वेल देखें, अब ये चीज़ है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो फास्ट बॉलर को जो है वो सूट नहीं करती। और अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से हैं बॉलर्स, उस लिस्ट में हैं बॉलर्स जिन्होंने जो वो अच्छी बॉलिंग की हैं। फास्ट बॉलर्स हैं, आई थिंक 1 और 2 स्पिनर्स हैं। और जिस तरह आपने बात की है मेरी, तो एज आई सेड कि आई वाज नो वेयर अर्ली एज माई इंटरव्यूज़ के आई वाज नो वेयर इन द वाइट बॉल। बट ये है कि सडनली जो है वो अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह ही गोट इंजर्ड और मुझे सेलेक्ट किया गया और फिर मैं वर्ल्ड कप में आया। और आई थिंक 6 गेम में मेरे 9 विकेट्स हैं। ज़्यादा होनी चाहिए थी बट नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे उस तरह की बॉलिंग नहीं हुई जिस तरह की करनी चाहिए थी, और विकेट ज़्यादा हो सकते थे। बट ये है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस सो फार। 6 गेम 9 विकेट्स। और जिस तरह मैंने बोला कि ज़्यादा हो सकती थी, बट ये है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और इट्स अ मेगा इवेंट, और मेगा इवेंट में हर किसी की जो वो यही कोशिश होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो नज़र है वो मेगा इवेंट्स में होती है। बट ये है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी जो है वो परफॉर्मेंस के साथ सो फार। देखिए, जिस तरह आपने वेन्यूज़ की बात की है, तो हर वेन्यू डिफरेंट कंडीशन है। वो इवन दो आप एक सेम कंट्री में भी रहें या सेम स्टेट में भी रहें, लेकिन जो वेन्यूज़ होते हैं उनकी कंडीशन हमेशा डिफरेंट होती है। बट येस, हम लोग यहाँ पे पहले नहीं खेले हुए, तो हमें उस तरह जो है वो नहीं पता उस तरह कंडीशन का। बट एज एज वी ऑल नो के एज ए प्रोफेशनल आपको चीज़ें जो वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, और हमने की हैं बहुत हद तक जो है वो। कहीं पे आपको स्लो ट्रैक मिलता है, कहीं पे आपको स्पिनिंग ट्रैक मिल जाता है और कहीं पे आपको जो बिल्कुल रोड तो नहीं कहना चाहिए, रोड इज़ अ तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये वर्ड, बट ये है कि आपको कहीं पे फ्लैट ट्रैक्स मिल जाते हैं जहाँ पे जो बैटिंग के लिए जो है वो साजगार होती है वो कंडीशन, वो पिच। तो देखें, आईपीएल हम लोग तो नहीं खेलते, और जो इन्फॉर्मेशन हमें इधर उधर से या हमने जो इकट्ठी की थी वो यही थी कि वहाँ पे ज़्यादा रन्स होंगे। का ये जो इंडियन की कंडीशन है, यहाँ पे रन्स ज़्यादा बनते हैं। सो वही हुआ यहाँ पे। आप देख लेंगे, ये मेरे ख्याल से वाहद एक वर्ल्ड कप होगा जहाँ पे बहुत सारे 300 हुए हैं, इवन के 350 हुए हैं और 400 तक भी हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ये शो करती है कि यहाँ पे बैटिंग कंडीशन है, हाई स्कोरिंग जो है वो गेम्स होते हैं यहाँ पे। और जिस तरह आपने दूसरे लोगों की बात की कि यहाँ पे वो खेल चुके हैं, यस, वो सब लोग यहाँ के आके आईपीएल खेलते हैं। बट इन सारी चीज़ों को अगर आप साइड पे करें और अगर आप रियलिटी पे बात करें, तो यस, कंडीशन डिफरेंट थी हमारे लिए। बट ये है कि हमने बहुत हद तक जो है वो अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया। देखिए, सिस्टम से बाहर तो नहीं था मैं, ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि वाइट बॉल में मुझे उस तरह कंसीडर नहीं कर रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ मेरी जो 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही, तो इस वजह से जो है कि नए लड़कों को उन्होंने चांस दिया। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रेड बॉल में खेल रहा था, काउंटी खेली मैंने, फिर मैं 2 लीग्स खेला, उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड आई थिंक उसी बेस की वजह से उन्होंने मुझे कंसीडर किया था। मेंटली जो है ना, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं वर्ल्ड कप में जाऊंगा और ये होगा वो होगा। यू आर राइट। लेकिन ये है कि क्रिकेट खेल रहा था, और जो स्पोर्ट्समैन होता है वो हर टाइम रेडी रहता है, मेंटली, फिज़िकली, ठीक है। तो मुझे इतना नहीं लगा टाइम कि मैं वो वर्ल्ड कप में ये वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्ट मुझे न्यूज़ मिली कि मैं वर्ल्ड कप में था, तो आई वाज एक्साइटेड कि यस, इट्स गोना बी अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो आई एम गोना ग्रैब इट विद द बोथ हैंड। एंड जब हम टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, एंड दैट आई नो कि मुझे पता था कि बहुत सारी उम्मीदें होंगी, फैंस को बहुत सारी उम्मीदें होंगी, जो मेरी टीम है उसको। एंड या वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि नहीं, आई हैव टू बी ऑन द टॉप, एंड जो भी मुझे रोल मिलेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो एज आई सेड के 6 गेम 9 विकेट्स, सो आप ये कह सकते हैं कि नॉट अ बैड परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट ये है कि 6 गेम 9 विकेट्स, तो आई एम सेटिस्फाइड के द गाय हु वाजंट इवन दैट प्लान, और फिर सडनली वो वर्ल्ड कप में आके तो खेलता है, तो दो, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। Cricket is a very beautiful game.
और नॉट इवन क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट आप खेलेंगे तो वो बहुत अच्छी है। आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं एक स्पोर्ट्समैन बना और अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से नवाजा है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन बना। स्पोर्ट्समैन की लाइफ ना, आई नो इट्स अ टफ लाइफ, और बट ये बहुत खूबसूरत लाइफ भी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। और देखें, परफॉर्मर्स होना ना होना, ठीक है, यस वी हैव टू परफॉर्म। और जब आप सपोर्ट कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, वो चाहे क्रिकेट हो कुछ भी हो, तो आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है, यही हम सब सोचते हैं, राइट। बट अगर हम कोई दूसरी लाइफ, अगर नॉर्मल इंसान की लाइफ लें कि जो एक सुबह बेड से उठ के और ऑफिस जाता है या किसी भी जॉब के लिए जाता है, तो उसके लिए भी जो लाइफ है वो टफ़ है। तो आप हर दिन में एक ही तरह से बेड से भी नहीं उठते, मतलब सोना इट्स अ ईजी काम, राइट। सोना बहुत ईजी काम है और सुबह बेड से उठना, ठीक है। तो कभी आप इस साइड से उठते हो, कभी इस साइड से, कभी आप सीधे उठते हो, कभी उल्टे उठते हो, कभी एक साइड से उठते हो। तो लाइफ ये है, दिस इज़ लाइफ। तो लाइफ जो है ना, इसमें आपने यू हैव टू परफॉर्म एवरी मिनट। तो लाइफ ऊपर नीचे, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि आप इसको बैलेंस किस तरह करते हो। सो मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है, और मैंने ये डेवलप की थी अपनी पर्सनैलिटी, कि कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी लाइफ का, चाहे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, चाहे आप चैम्पियन ट्रॉफी जितवा रहे हो, चाहे आप इंजर्ड हो 16 मंथ 17 मंथ, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे या आप इंटरनेशनल टीम से बाहर हो, तो उसका बेस्ट वे है कि हर मोमेंट को एंजॉय करो। सो यू नो मीन के मतलब आप अगर टीम से बाहर हो तो इन्जॉय इस तरह करो कि भाई मैं किस गलती से टीम से बाहर हूँ, मैंने अपने उस चीज़ पे काम करना है, रादर देन कि आप यार बैठे हो, हाय हाय मैं टीम से बाहर हो गया, हाय ये क्या हो गया, मेरे साथ ज़्यादती होगी, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, कोई भी आपको टीम से बाहर नहीं निकाल सकता अगर आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस है, यस हाँ 19-20 होता है कि सम टाइम बहुत जल्दी हो जाता है कि यार ये इसकी 1-2 मैच या एक सीरीज़ ख़राब हुई तो इसको टीम से निकाल दो। बट ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, और मेरी पर्सनालिटी नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने की। तो आप अपना इंजॉय करें हर मोमेंट को। अगर आपने परफॉर्मेंस किया, अगर आपने 5 आउट किए हैं तो आप 5 आउट को इंजॉय करें। जिस तरह मेरे 2020 में मैं इंजर्ड था 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, तो इट वाज टफ टाइम ऑन मी, बट मेरे लिए वो, मैं ये नहीं कहता टफ टाइम, मेरे लिए वो सीखने का टाइम था। मैंने अपनी इंजरीज से फाइट की, मैं वापस आया, 2021 में पाकिस्तान का टॉप जो है वो विकेट टेकर बना, अवार्ड भी मिला और टेस्ट टीम का जो मेंबर भी बना। तो मैंने जो टफ़ टाइम देखा था वो मुझे अल्लाह ताला ने उसको पे ऑफ कर दिया। तो अगर आप इंजॉय करेंगे ना हर मोमेंट को, वो चाहे अच्छा है या बुरा मोमेंट है, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी रहेगी। यू नो देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग के जो आप सीखते हो और जो आपको सीखनी भी चाहिए या सीखनी पड़ती हैं। और जो जब हम इंडिया में आए थे तो वी नो कि यहाँ पे एक्सेप्टेशन जो होगी ना वो हाई होंगी, यू नो। आप इंडिया में आगे खेल रहे हो और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो आपको चाहते हैं कि आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, आपने इंडिया से मैच जीतना है, आपने वर्ल्ड कप जीतना है। तो कहीं ना कहीं पे वी हैवंट प्लेड यू नो दैट गुड क्रिकेट कि जिस तरह हम लोग खेल सकते थे, या हम लोग इस तरह हमें एबिलिटी थी एज ए यूनिट। और हमारी टीम बहुत अच्छा करते हुए भी आ रही थी। हम लोग सेमीफाइनल खेले हैं वर्ल्ड कप का, एक फ़ाइनल खेले हैं वर्ल्ड कप का, एशिया कप का फ़ाइनल हम हारे हैं। और सडनली आप एशिया कप, जहाँ पे हॉट फेवरेट टीम थी पाकिस्तान की, सडनली जो है वो आप उसमें जो है वो तीसरे चौथे, आई थिंक चौथे पाँचवें पे फिनिश करते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो स्क्वाड था वो स्टेबल था, और उस तरह की हमने क्रिकेट जो है वो नहीं यहाँ पे आके खेली जिस तरह की हमें खेलनी चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं, और जब आप किसी मेगा इवेंट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मेरी कमी है, मुझे ये ठीक करना है, या मुझे कोई नई चीज़ डेवलप करनी है। यार मैंने इन स्विंग जो है वो अपनी ठीक है, मैंने आउट स्विंग डेवलप करनी है, मैंने अपनी पुल शॉट डेवलप करनी है, मैंने अपनी कवर शॉट डेवलप करनी है। तो देयर इज़ यू नो लॉट्स ऑफ थिंग अगर आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे। और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, और वो फैंस जो है वो आना चाहते हैं, वो आते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और हमें आई थिंक हर गेम में सपोर्ट मिला है, 2 गेम्स के अलावा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेंस्ट बांग्लादेश हमें उस तरह हमारे फैन की सपोर्ट नहीं थी, और अगेंस्ट इंडिया ऑब्वियसली
और या बहुत सारी चीज़ें यहाँ को सीखने को मिली हैं, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत जो है वो नया एक्सपीरियंस आया, आपने नई चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर की हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप देखते हैं, उनको सीखते हैं। और यस, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आप जाके अपने आप को दोबारा से जो है वो रीगेन करोगे, आप दोबारा से जो है वो नई चीज़ें अपने गेम प्लान्स में, अपनी पर्सनैलिटी में, एज ए ह्यूमन आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी चेंज करते हो।